गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस की आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, हमने कल के वीडियो में देखा, जब हमने कल एक वीडियो बनाया और उसमें कट ऑफ को हमने शो करा कि किस प्रकार कट ऑफ बनने वाली है, तो बच्चों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आई। और प्रॉब्लम के साथ साथ मैंने देखा अपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे जो है आंसर भी हमें देखने को मिले, क्वेश्चंस देखने को मिले कि ऐसे जो बच्चों के सामने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उस चीज को बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस के बारे में जो है जिक्र करेंगे, और उसके बाद आज हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि सच में जो केवीएस हो गई या केवीएस के साथ साथ जितनी भी सेंट्रल की वैकेंसियां होती हैं उसमें आखिर कट ऑफ किस प्रकार रखी जाती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। जैसे कि सबसे पहली बात अगर बात करें तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखने को मिला कि क्वेश्चंस वाकई में उसमें जो है जो आंसर की दे के भेजी गई है उसमें गलत दिए गए हैं। उसके साथ-साथ अब क्या किया गया, जो आपने आंसर उसमें गलत दे रखी है तो आपके लिए एक डेट दे दी गई है, और डेट के साथ-साथ आपको ₹1000 एक क्वेश्चन के जो है पे करते हुए आपको अपना आंसर सबमिट करना है। अगर आपका आंसर सही निकला तो आपको जो है ₹1000 रिफंड कर दिए जाएँगे, पहली बात। उसके साथ-साथ आपने एक बच्चे का मुझे कमेंट और देखने को मिला, उसमें कहा गया कि हमने आंसर में लगाया कुछ था बट शो कुछ और हो रहा है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ऐसा जो है अगर आप जब कंप्यूटर के वे से कर रहे हैं तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। फिर भी 1 या 2 बच्चों की अगर ये क्वेरी देखने को मिली, अगर कमेंट बॉक्स में और भी मुझे इस तरीके से कमेंट देखने को मिला तो शायद मैं आरटीआई वगैरह के लिए आगे केवीएस में बात करूं। आगे बात करें, अगर जो है हमें एक क्वेश्चन और देखने को मिला कि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं हम वो कहाँ से सर्च करें। तो अगर आपको इस प्रकार कोई भी अगर दिक्कत आ रही है कि आपके क्वेश्चन गलत लग रहा है आपको और उसका आंसर की नीड पड़ रही है, तो मैंने अपनी जो है लिंक इसमें जो है जो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है उसमें मैंने पिन कर रखी है, उस पर जाकर आप जो है मुझसे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके साथ-साथ मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊँगा। आगे अगर बात की जाए, पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो है मॉडरेट रहा है। देखिए ईज़ी नहीं कह रहा, मैं नॉर्मल नहीं कह रहा आपसे। पेपर का लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट के साथ-साथ हम कह सकते हैं टफ पेपर था। जब आंसर की आप जो है दोबारा से जब रिवाइज़ आंसर की आएँगी तो आपको सबसे पहला जो है एक क्वेश्चन ये भी सोच लें आप कि जो आपने इस समय मार्क किया था और उस पे आपको नंबर मिल गया था, तो शायद अब दोबारा से जब आंसर की आएगी तो कोई और जब इस पे रिस्पॉन्स डालेगा तो उस समय आपका वो नंबर कट भी सकता है। तो जितने आपके नंबर बैठ रहे हैं तो उसमें लगभग प्लस माइनस 2 या 3 ही नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके नहीं बढ़ेंगे। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि लोगों का कहना है कि 10 क्वेश्चन गलत हैं, 15 क्वेश्चन गलत हैं, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस की बात की जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये समझ के चलिए, अगर आपको गलत पे इस समय क्या पता नंबर मिले हुए हों तो बाद में वो गलत क्वेश्चन के जब सही आंसर होंगे तो वहाँ पे कटेंगे भी तो सही। तो आप एवरेज जो है ओवरऑल वहीं रहेंगे। तो अब जो आपने आंसर की तैयारी की है, जो आंसर की से आपके मार्क्स बन रहे हैं, उन्हीं मार्क्स के लेवल पर जाकर जो है आप अपने आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अपने आप को बहुत प्लस माइनस अगर जब नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में 2 या 3 नंबर को बढ़ा हुआ देख सकते हैं आप। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वेटेज की प्रॉब्लम आती है कि किस प्रकार जो है जब एक बार आंसर की आ भी जाएँगी दोबारा से और रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट के बाद हमें किस तरीके से इंटरव्यू में जो है एक तरीके से फेस करना होगा। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते समय मेरा आई कॉन्टैक्ट रहा, आई कॉन्टैक्ट के साथ-साथ मेरा बोलने का जो है एक तरीके से तरीका रहा, तो वो तरीका वो आपका सारा का सारा देखा जाएगा। जो हम जो है कल से एक इंटरव्यू के वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू के साथ-साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें इंटरव्यू भी फेस करना होगा और डेमो क्लासेस जो होती हैं वो किस तरीके से फेस की जाती हैं। कैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़ाने के साथ-साथ एक टीचर का क्या रोल रहेगा, आपकी क्या पहनावा रहेगा, ये सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें जो आपकी कन्फ्यूजन थी, सबसे पहले कन्फ्यूजन को खत्म करें। हमने देखा 13,400 जी 404 वैकेंसियाँ रही हैं आपकी, 13,404 वैकेंसियाँ थी। वैकेंसियाँ में कल भी मैंने आपको बोला था ये टेंटेटिव वैकेंसियाँ हैं। टेंटेटिव का मीन क्या होता है कि केवीएस रहा या कोई भी आपका ऐसा विभाग रहा जो वैकेंसी निकालता है, वो जो है कभी भी जो है ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा वैकेंसी को कर सकता है। जैसे कि अभी हमने एसएससी को भी देखा था 2022 वाले में कि पहले वैकेंसियाँ कुछ कम निकली थी और उसके बाद वैकेंसियों को बढ़ा दी गई। तो ये उनके हाथ में होती है। इससे पहले भी हमने सीएचएसएल वगैरह में देखा तो कहीं-कहीं वैकेंसियाँ कम भी की गई थी। आगे की बात करते हैं। कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है आपके माइंड में। बार-बार आप ना यही कमेंट कर रहे हो कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो वो चीज़ बताई जाएगी। चैलेंज क्वेश्चन का मैंने कह दिया 10 मार्च तक लास्ट डेट है, आप जो है कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आपको ₹1000 पे करना है, और अगर आपका जो है आंसर जो आपने रिस्पॉन्स दिया है वहाँ पर और रिस्पॉन्स आपका बिल्कुल सही बैठता है, तो आपको वो हर एक क्वेश्चन का जो रुपीज़ आपने खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो सब आपको रिटर्न मिल जाएँगे। रिवाइज़ आंसर की 20 मार्च तक आपकी आ जाएगी। देखिए 10 मार्च तक आपको जो है ये सबमिट कर लेंगे, फाइनल सबमिट, और 20 मार्च तक आपको दे देंगे। अब आप ये समझ के चलिए 20 मार्च तक आपके आंसर की दोबारा से मिलनी है, उसी के बाद रिजल्ट बनेगा आपका। तो रिजल्ट का तो आप एकदम एक ये ना एक क्वेश्चन जो होता है आपके माइंड में, आप एक टीचर बनने वाले हैं। आपको बार-बार ये क्वेश्चन नहीं सोचना है कि रिजल्ट कब आएगा। आप ये सोचिए इंटरव्यू की प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू की प्रिपेयर से पहले एक
सबसे पहले ना केवीएस का एक वर्क आपको दिखाई देने लगा कि रिवाइज आंसर की भी तो देगा आपको रिजल्ट से पहले। एक चीज ये भी खत्म कर दीजिए आप। पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया था, मॉडरेट था, हार्ड था, सभी के लिए सेम ऐसा ही था। आपका जो इस समय नंबर बन रहे हैं, आप ये ना समझे कि कोई दूसरा आपसे बहुत ज्यादा आसमान चूम रहा है। ये ना दो लोगों के अफवाहों में नहीं आए आप। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 नंबर के बीच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, अगर किसी बच्चे की जो है 125, 126, 130 नंबर बैठ रहे हैं, तो उससे हाई फाई वाले भी बहुत से बहुत मिलेंगे, तो 5% बच्चे मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। आगे की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन होना है, 101% होना है, ये भी आप अपने दिमाग से निकाल दें। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशन देगी आपको, ये भी ध्यान रखेंगे आप। बार बार उस चीजों को सर्च ना करें, आप अपनी तैयारी पर बने। वेटेज की बात की जाएगी सबसे बाद में। वेटेज क्या होता है? देखिए मैंने आपसे फिर भी कहा, अगर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी अगर 2018 के लेवल की अगर मैं बात करूं, जिसमें 2018 में आप बात करें कि ऑफलाइन पेपर था और 2023 में जो है अब आपका ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन के साथ साथ 2023 में आप देखें कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। मैंने आपको कल भी कंपटीशन के बारे में कहा था कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। देखिए अगर पीजीटी की बात करूं तो लगभग 70%, 69.3%। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व की बात करें, मार्क्स को छोड़ दीजिए, केवल जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए पीजीटी में बात करें तो 70% जाके कट ऑफ रुकी थी जब 150 क्वेश्चन आया करते थे, अब तो 180 क्वेश्चन हो गए। 69.3 वहीं पे देखो ओबीसी को उसी के पास में ले लिया 69.3 में। और अगर बात करें एससी को 67 और 67 के बाद देखें 64, तो ज्यादा अंतर नहीं दे रही है केवीएस। पीजीटी लेवल की बात हो रही है और अब भी पीजीटी में कंपटीशन कम नहीं है, पीजीटी में कंपटीशन अब भी ज्यादा होगा। सेम टीजीटी में उस बार जो है हमें 2018 में देखने को मिला था कि बहुत ज्यादा डाउन गई थी। बहुत ज्यादा डाउन रहने में अगर बात करें तो 49.3 लगभग 50% के आसपास ही जाकर रोक दिया था उस समय। तो 49 हो गया। 49 के बाद अब हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो ये है कि अनरिजर्व के बाद जो अन्य कैटेगरी है उसमें कितना डाउन लेकर जा रही है केवीएस। तो देखो 49 के बाद 48.6, ज्यादा अंतर नहीं आया, केवल 0.7 का अंतर लिया, क्योंकि 49.3 है, ये 48.6 है। इसके बाद देखें, देखिए अगर एससी की बात करें तो एससी को भी वहीं पे टिका दिया, और एसटी की बात करें तो एसटी में क्या करा 48 के लिए, तो ज्यादा अंतर नहीं दी थी। मैंने क्या कहा, यहाँ पर भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पर भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप जब अपनी कैटेगरी वाइज बना रहे हैं, कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो आपको जनरल में ही फाइट करने की सोचें। आप जनरल में सोचें कि जनरल की अगर इतनी रुकेगी तो हमारी 1-2 नंबर ज्यादा रुकेगी या ऊपर नीचे रुकेगी। इतना नहीं है कि आप 10-10, 15-15 नंबर का डिफरेंस सोचें। आप जो है 100 नंबर पे कमेंट में आ रहे हैं कि 100 नंबर है मेरे, क्या मेरा हो सकता है? आप ये सोचिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर बढ़ जाएंगे? 3 नंबर, 4 नंबर बढ़ जाएंगे, 5 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है 20-20, 25-25 नंबर का अंतर आना नहीं आएगा। आप टीचर की जो है वैकेंसी के लिए बैठ रहे हैं, ना कि जो है कि ऐसी वैकेंसी के लिए बैठ रहे हैं कि जो है कोई भी विभाग आपकी जो है आपको लेने से पहले जो है कुछ सोचेगा ही नहीं। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसे। अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में भी 63.3, 62, 58, 52 इस तरीके से वहां पर भी डाउन आपकी हुई है। अब 2023 की बात आ जाते हैं। वही मैंने एक आइडिया लगाया, अगर जब 70% तब रोक सकता है जब आपका ऑफलाइन एग्जाम था, ऑफलाइन के साथ साथ इतना कंपटीशन नहीं था, तो इस बार कितना होने वाला है? तो इस बार भी मैंने वही आसपास रखा कि अगर 180 क्वेश्चन हैं आपके, आप पेपर देके आए, तो 180 का लगभग 70%, 69%, 68%, 66 और 63% तक हमने इतना डाउन करके चले। और यहीं जाके ना आपको प्लस माइनस 2 या 3 में जाके आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं आपको दे रहा हूँ अनरिजर्व 126 नंबर है, अनरिजर्व 126, तो जिस बच्चे की इस समय 120 नंबर भी है ना, जो इस समय जो आपकी, मैंने कहा बिल्कुल गलत आपकी जो है ये आपकी आंसर की हुई है, तो 120 नंबर पे भी वो मेहनत करना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि 2-4 नंबर तो उसके बढ़ जाएंगे और 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में होने के बाद वो उस सेफ जोन में आ जाएगा कि जहां उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ये बात मेरी बहुत ध्यान रखें आप। जितनी मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाई है, बहुत ज्यादा जो है सोचने के बाद, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया कि पीछे क्या करा, और बाकी में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही इसमें ही नहीं। देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल आपको और बताऊं, केवल आप केवीएस की बात नहीं करें, अभी एसएससी की आई है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। लगभग आप अगर जो है 1 महीने पीछे जाएंगे तो 1 महीने पीछे देखेंगे, एसएससी की जब उसने कट ऑफ निकाली या आंसर की रिलीज करी, आंसर की के बाद रिजल्ट निकाला, तो देखने के बाद हमसे कहा कि बहुत वैकेंसियां हैं, बहुत वैकेंसियां हैं, बहुत वैकेंसियां हैं, इस बार तो 100 पर हो जाएगा, अनरिजर्व का 100 पर हो जाएगा, 100 पर हो जाएगा। आप देखिए ओबीसी को 114 पर जाकर रोका उसने। ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ध्यान से देखती है, उसे क्रीम चाहिए, वो उसे ऐसा नहीं चाहिए कि किसी को भी भर लेगी वो। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सेम मैंने यहाँ पे आपको किसकी दिखा दी, सबसे पहले अगर बात करें पीजीटी हो गई, पीजीटी के बाद हमने टीजीटी की उस समय डाउन रही थी, इस समय भी थोड़ा डाउन करके लिया, मगर जो है इतनी डाउन नहीं जाएगी जो उस समय रही होगी डाउन। तो 65%, 63%, 61, 58 और 55% पर जाकर इसे रोका हमने एसटी के लिए। ठीक है, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस भी आ गया। पहले ईडब्ल्यूएस वहां पे 2018 में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली हमें। ऐसी अगर बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी की बहुत ज्यादा रहने वाली है। पीजीटी और पीआरटी तो अपने आप को सेम इक्वल मान के चले,
और ये भी मैं बता दूं आपको कि पीजीटी से भी ज्यादा पीआरटी की रहेगी। तो पीआरटी वाले तो जो अनरिजर्व में है तो वो लगभग 120 प्लस हैं तभी सेफ है, उससे पहले सेफ नहीं है। अगर आपके इस समय 115 नंबर बैठ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा जो है दोबारा से आंसर की आएगी, 3 नंबर बढ़ जाएंगे, 4 नंबर बढ़ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, आप ये सोचिए तो गलत आंसर पे भी तो आपको नंबर मिला हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो गलत आंसर वाला जो आपको पहले नंबर मिला हुआ है तो वो पैसे डाउन हो जाएगा। अब आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो वेटेज की बात करते हैं। पहले जो वेटेज हुआ करता था, पहले क्या था, आपने जितना स्कोर गेन किया है, मैंने कहा 150 नंबर का पेपर था तो आपने 100 नंबर गेन किया अगर, तो 100 नंबर जो गेन किए 100 का 85% लिया जाता था आपका वेटेज जो आपने प्री परीक्षा अभी देकर आए हो। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का अगर मैंने कहा आपका जो है जो प्रैक्टिकल हो रहा है, डेमो हो रहा है, इंटरव्यू क्लास हो रही है, उसका जो है 15% लिया जाता था, तब जाके फाइनल मेरिट बनती थी। अब आपका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा 180 नंबर का पेपर आया आपका, अब किसी बच्चे ने 180 में से मान लीजिए 150 नंबर ले आया इस बार, तो अब 150 का 70% लेगी वो आपसे, मतलब 105 नंबर लेगी आपकी, फिर 105 को लेगी, फिर मैंने कहा 30% लेगी जो 60 नंबर का आपसे डेमो प्लस इंटरव्यू ले रही है, 30 नंबर का डेमो 30 नंबर का इंटरव्यू ले रही है, तो उसका भी 30% जुड़ेगा, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो फाइनल मेरिट को नहीं ध्यान रखिए इस समय, केवल इंटरव्यू पर फोकस करें। हमारी जो है क्लासेस कल से इंटरव्यू के लिए स्टार्ट हो जाएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम की मैंने आईडी इसमें पिन कर रखी है, उस पर आके आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर आपको चैट बॉक्स में जैसा भी होगा, मैंने कल भी आपको सभी कमेंट की रिप्लाई करी थी, आज भी आपको रिप्लाई करूंगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। ऐसा ही वीडियो और आगे बने रखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।